नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश तिवारी आपकी रीजनिंग की क्लास में सिलोजिज्म टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, सिलोजिज्म टॉपिक अक्सर लोगों की बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो उस समस्या से हम लोग छुटकारा पाने के लिए इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर इस पर हम लोग ढेर सारे सवाल लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट के लिए दोस्तों, इसमें 4 तरह के कथन होते हैं। सबसे जो पहला कथन होता है वो ऑल टाइप का होता है, सभी ए बी, इस तरह का कथन होता है। क्या है? ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। ठीक है, तो सभी ए बी हैं। अब इसका हमें स्ट्रक्चर लेना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? बी के अंदर आ जाएंगे। जितने भी ए हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे? बी के अंदर आ जाएंगे, और ये कहलाएगा आपका ऑल ए आर बी। आप कहोगे सर ऑल ए आर बी क्या इतना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी आपका ऑल ए आर बी कहलाएगा। या ए को छोटा कर दें या इस स्थिति में ला दें तो ये सब क्या कहलाएगा? ऑल ए आर बी। तो पहले तो भाई हमें इसके केवल कथन को समझना है और फिर इससे क्या रिलेशन बनते हैं हम वो देखेंगे। तो पहला कथन आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। सभी ए क्या है? बी है। दूसरे कथन की बात करते हैं। दूसरे कथन की बात करते हैं तो दूसरे कथन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आएगा कुछ ए बी, कुछ ए बी। ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे। सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। पहला जो कथन है वो आपका क्या है? सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। और दूसरा जो कथन है वो क्या है? सम ए आर बी। तो सम ए आर बी दूसरा कथन है, मतलब ए का कुछ हिस्सा किसमें है? बी में। अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का भी कुछ हिस्सा कहां है? ए में है। तो सम ए आर बी। तो अभी हमें केवल इसका स्ट्रक्चर समझना है, इसके बाद इसके क्या रिलेशन बनेंगे हम वो समझेंगे, और फिर इसके क्या एप्लीकेशन बनेंगे। इसके हम लोग 9 एप्लीकेशन करेंगे और सारा क्वेश्चन आपका उन्हीं 9 एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। सारा क्वेश्चन आपका उसी 9 एप्लीकेशन के अंतर्गत आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो हमने समझी वो क्या समझी? पहला जो कथन है वो क्या है? सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी की स्थिति कुछ इस तरह से हमने कर दी। और फिर सेकंड क्या है? सम ए आर बी, कुछ ए बी। तो कुछ ए अगर बी है तो कुछ बी ए, कुछ बी ए है पर चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने केवल 2 कथन लिया, अब तीसरा कथन ले लेते हैं। तीसरे कथन की अगर हम बात करें, तीसरे कथन की अगर हम बात करें तो तीसरा कथन जो हमारा होगा वो कुछ इस तरह से होगा। वो ये होगा, कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं। अब कोई ए बी नहीं है का जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे कुछ इस तरह से बनाओगे। नो ए आर बी, नो ए आर बी। तो ए का कोई भी हिस्सा कहां नहीं है? ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं। अगर ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है तो बी का कोई हिस्सा ए में नहीं। मतलब ए और बी दोनों क्या है? दूर दूर है। आप निश्चित रूप से ऐसा बना करके बीच में काट दीजिएगा, उससे क्या रहेगा? ए का कोई हिस्सा बी में नहीं, और अगर ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है तो बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं। अगर ए का कोई हिस्सा बी में नहीं है तो बी का भी कोई हिस्सा ए में नहीं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा कथन है, जो तीसरा कथन है वो क्या है? सॉरी, चौथा कथन। जो चौथा कथन है वो क्या है? जो चौथा कथन है वो आपका है कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं। कुछ
ए बी नहीं। तो आपने इस तरह से बना दिया, ये लिख दिया ए, कुछ ए बी नहीं है, तो आप इस तरह से लोगे ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है और इस तरह से आप काट दोगे, कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं। तो ये बेटा अपने चार कथन हुए, क्या क्या? पहला ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। दूसरा सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। तीसरा कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी। और चौथा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। अब इनसे क्या क्या रिलेशन बनते हैं उनको हमें सीखना है। तो मैं पीछे फिर आ रहा हूं, पीछे फिर आ रहा हूं। जो मैंने पहला कथन लिया था, जो मैंने पहला कथन लिया था, उससे क्या क्या रिलेशन हम बना सकते हैं, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना लेते हैं, ये मैं हटा देता हूं यहां से। अब जब मैंने ये हटा दिया तो यहां से अगर बात आई ऑल ए आर बी, अब ऑल ए आर बी से क्या क्या रिलेशन डेफिनेट बनेगा। देखिए दो तरह के रिलेशन आपके बनेंगे, एक बनेगा डेफिनेट, एक बनेगा इनडेफिनेट। अब आप कहोगे सर डेफिनेट इनडेफिनेट क्या है? तो डेफिनेट का मतलब जो निश्चित है और इनडेफिनेट का मतलब जो संभावित है, इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं, इस बात की हम संभावना कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? इनडेफिनेट रिलेशन। वो क्या कहलाएगा? इनडेफिनेट रिलेशन। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, अभी मैं केवल डेफिनेट की चर्चा करूंगा, इनडेफिनेट की चर्चा मैं आगे करूंगा। अभी मैं ये देखूंगा कि इस पर्टिकुलर कथन से हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं, इस पर्टिकुलर कथन से हम क्या क्या रिलेशन बना सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे सभी ए बी है, तो सभी ए बी है, जितना भी ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। जितना भी ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। तो अगर सभी ए बी है तो यहां से दो रिलेशन आपको मिलेंगे, कुछ ए बी है और कुछ ए बी है तो कुछ बी ए। अब यहां पर अक्सर लोगों को समस्या आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है। क्या परेशानी आती है? अक्सर ये सवाल ये पूछा जाता है कि सर जब सभी ए बी है, सर जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी क्यों? तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सभी ए बी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि प्रयागराज की सारी बाइक पंचर हो गई, अगर प्रयागराज की सारी बाइक पंचर हो गई तो मिशन एकेडमी के सामने जो बाइक खड़ी है सर वो भी पंचर हो गई। दैट मीन्स क्या है? ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो बी हैं, जितने भी ए हैं वो बी हैं। अगर जितने भी ए बी हैं तो कुछ ए भी तो बी है, कुछ ए भी तो बी है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जैसे मैंने कहा कि अपना मिशन एकेडमी कहां है? मिशन एकेडमी, मिशन इंस्टीट्यूट कहां है? प्रयागराज में। तो अगर मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है तो आप जो इस मिशन इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हो ना, वो भी कहां है? आप भी कहां हो गए? प्रयागराज के अंदर आ गए। मतलब अगर पूरा मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के अंदर है तो हम आप जो बैठे हैं इस संस्थान में, इस इंस्टीट्यूट में, यहां पर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो भी तो सारे कहां हैं? तो अगर ऑल है तो सम है। मेरी बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर सभी ए बी है तो कुछ ए भी बी है। मेरे कहने का केवल एक मतलब है और ये डेफिनेट रिलेशन है। क्या डेफिनेट रिलेशन है? कि ऑल ए आर बी, अगर ऑल ए आर बी है तो सम ए आर बी इज डेफिनेटली ट्रू। वही बात मैंने लिखी है। सर आपने एक बात तो और लिख दी है। क्या लिख दी है भाई? कुछ भी ए है। तो समझो मेरी बात, समझो मेरी बात, अगर सभी ए बी हैं तो ए में बी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से कवर हो रहा है, ए में बी का कुछ हिस्सा निश्चित रूप से कवर हो रहा है। तो सभी ए बी है तो कुछ बी ए है। अब आप कहोगे क्या सर सभी बी भी ए है? तो सभी बी ए है, इसके बारे में ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और जब किसी रिक्त स्थान के बारे में, ध्यान दीजिएगा, मैं आगे इसको नोट के रूप में लिखवा दूंगा कि जब किसी रिक्त स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है तो वहां पर सभी प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। संभावना को भी मैं अलग कर रहा हूं। अभी मैंने जैसे कि आपसे कहा कि हम लोग केवल डेफिनेट रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेट रिलेशन अगर मैंने बात की कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी से क्या मिला?
सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। सभी ए बी है से क्या मिला, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। बोलो इतनी बात समझ में आई? आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आपको। तो सभी ए बी है से हमें केवल दो रिलेशन मिलेंगे। कौन कौन से दो रिलेशन मिलेंगे आपके सामने है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए। ठीक है, दूसरा आ गया। अब यहां पर डेफिनेट रिलेशन की बात करें कि यहां पर डेफिनेट रिलेशन हमें क्या मिलेगा, कुछ ए बी है। जैसे कुछ ए बी है, ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का कुछ हिस्सा ए में है। अगर कुछ ए बी है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए। तो यहां पर केवल एक ही रिलेशन हमें मिलेगा, क्या, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। अब लोगों के दिमाग में यहां पर और क्या क्या भ्रांतियां आती हैं, उन भ्रांतियों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि निगेटिविटी ज्यादा रहती है लोगों के दिमाग में। तो उस निगेटिविटी को यहीं पर बेटा खत्म करना है। एक तो दिमाग में अक्सर आ जाता है या कहीं कहीं पर बता भी दिया जाता है कि अगर कोई पॉजिटिव कथन हो, अगर कोई पॉजिटिव कथन हो तो उससे निगेटिव रिलेशन नहीं बनता है। ये बात आप ले सकते हो। अब अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं बच्चे, कहते हैं सर कुछ ए बी है तो ये जो ए का हिस्सा बचा है इसको कह दो कि कुछ ए बी नहीं है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है। इसी तरह से ये बी का हिस्सा जो बच रहा है इसके बारे में भी आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि सर कुछ बी ए नहीं है। तो मेरे भाई इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है, और मेरे बारे, अगर इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है तो जब किसी के बारे में आपको कुछ भी ना पता हो तो आप अपना दिमाग मत चलाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आप अपना दिमाग मत चलाइएगा। आप क्या कहोगे, ये संभावना हो सकता है, कुछ ए बी नहीं है, मुझे पता नहीं है। इसमें क्या बन सकती है सर, संभावना हो सकती है। दैट मीन्स कुछ ए बी नहीं है ऐसी क्या है, संभावना है। कुछ ए बी नहीं है ऐसी क्या है, संभावना है। तो संभावना आप व्यक्त कर सकते हो, संभावना आप व्यक्त कर सकते हो। इसी तरह से कुछ ए बी नहीं है इसकी भी संभावना है, और कुछ बी ए नहीं है इसकी भी संभावना है। तो डेफिनेट रिलेशन क्या मिला, डेफिनेट रिलेशन क्या मिला, तो डेफिनेट रिलेशन की बात करें तो केवल एक ही डेफिनेट रिलेशन मिलेगा, क्या, कुछ ए बी है तो केवल एक डेफिनेट रिलेशन मिलेगा, क्या, कुछ बी ए है। कुछ ए बी है से केवल एक डेफिनेट रिलेशन मिलेगा, क्या, कुछ बी ए है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दो कथन आपने समझा और दो कथनों का रिलेशन क्या बनता है वो समझा। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं दोनों कथनों के बारे में, और फिर तीसरे और चौथे कथन पर हम लोग पहुंचेंगे। जैसे पहला कथन था बेटा, क्या है, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी से हमें दो रिलेशन मिलेंगे। क्या क्या दो रिलेशन मिलेंगे, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। मैंने ऊपर लिख दिया, कुछ ए बी है कुछ बी ए है। अब इसके अलावा कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सर कुछ बी ए है तो कुछ बी ए नहीं है। तो आप कहोगे इसके बारे में हमें पता नहीं है। इसके बारे में बनेगी क्या, संभावना बनेगी। इसके बारे में बनेगी क्या, संभावना बनेगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेट रिलेशन की बात करें तो दो ही डेफिनेट रिलेशन आपके बनेंगे, क्या, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। कुछ ए बी है और कुछ बी ए। दूसरा जो कथन है अपना, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है से आपको क्या मिलेगा, कुछ बी ए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दो कथन से क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं, इन रिलेशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम नो एप्लीकेशन लेंगे तो इन्हीं को वहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, इन्हीं को वहां पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अपना तीसरा जो कथन था। अब यहां से क्या क्या बातें, हमें क्या क्या रिलेशन मिलेंगे उनको सीखते हैं, उनको समझते हैं। जो अपना अगला कथन था वो क्या था, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो वहां से फिर दो बातें निकलेंगी, दो नहीं बल्कि तीन बातें निकलेंगी। क्या निकलेंगी वो बातों को समझिएगा, उन बातों को समझिएगा, गौर करिएगा। क्या गौर करिएगा,
पहली बात क्या निकलेगी? तो पहली बात यहां से निकलेगी, कोई ए बी नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं। दैट मीन्स कोई बी ए नहीं, कोई बी ए नहीं, कोई बी ए नहीं। ठीक है, अगर कोई बी ए नहीं है तो ए का जो कुछ हिस्सा होगा, ए का जो कुछ हिस्सा होगा वो बी में नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में तरह तरह की चीजें हैं, इस रूम में सोफा रखा है, इस रूम में कुर्सी रखी है, इस रूम में पंखे रखे हैं, टीवी रखी है, और बगल वाला रूम कह रहा है कि अगर कोई ए, मान लेते हैं ये रूम, बगल वाला रूम नहीं है, तो इस रूम के जो एलिमेंट हैं क्या वो दूसरे रूम में हो सकते हैं? डेफिनेटली नहीं हो सकते। या बगल वाले रूम के जो एलिमेंट हैं क्या इस रूम में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहां से दो बातें और निकल करके आएंगी। क्या दो बातें निकल करके आएंगी? कि अगर नो ए आर बी, ध्यान दीजिएगा, नो ए आर बी तो सम ए आर नॉट बी। मतलब अगर कोई ए बी नहीं है, अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं है। मेरा मतलब समझिएगा, जैसे हम लोग दो रूम लिए, ये एक रूम ये जिस पर हम लोग खड़े हैं और बगल वाला रूम, तो पहले रूम में जो भी एलिमेंट है, अगर कह रहा है कि रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है तो रूम नंबर 2 डेफिनेटली रूम नंबर 1 नहीं होगा। बोलो इतनी बात से सहमत हो? अगर पहला नंबर का रूम दूसरे नंबर के रूम में नहीं है तो दूसरे नंबर का रूम क्या पहले नंबर के रूम में होगा? बिल्कुल नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी बात, अब रूम नंबर 1 के जो एलिमेंट होंगे क्या वो रूम नंबर 2 में होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। मतलब ये रखा हुआ सोफा क्या रूम नंबर 2 में जा सकता है? नहीं जा सकता है ना? रूम नंबर 1 में है तो 1 में ही रहेगा। या रूम नंबर 2 की जो रखी हुई मेज होगी क्या इसमें आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो यहां से बात क्या निकली? बात ये निकली कि अगर कोई ए बी नहीं है तो पहली बात तो आप कह दोगे कि सर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो यहां से एक बात और निकलेगी, सर कुछ ए बी नहीं है, सर कुछ ए बी नहीं, और कुछ ए बी नहीं है तो कुछ बी ए नहीं, कुछ बी ए नहीं। तो ये तीन रिलेशन यहां से बनेंगे, ये तीन रिलेशन यहां से बनेंगे। कौन कौन से? कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। अब कोई बी ए नहीं है तो कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। तो ये तीन तरह की बातें यहां पर मिली। अब चौथा जो आपका कथन है वो ये है, क्या है चौथा कथन? कुछ ए बी नहीं। तो यहां से केवल और केवल यही बात बनेगी कि कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है तो बाकी बी के बारे में आपको पता नहीं है। बाकी बी के बारे में सर सभी प्रकार की संभावनाएं बनेगी। डेफिनेट रिलेशन, सर यहां डेफिनेट रिलेशन कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये दोस्तों चार तरह के कथन होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। मॉडर्न सिलोजिज्म की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखिएगा मैं मॉडर्न सिलोजिज्म की बात कर रहा हूं। मॉडर्न सिलोजिज्म में आजकल पिछले 3-4 वर्षों से दो तरह के कथन इंट्रोड्यूस और कर दिए गए हैं, दो तरह के कथन और इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं और वो धीरे धीरे अपनी पैठ अपनी जगह बना रहे हैं। तो उन दोनों कथनों के बारे में भी सीख लीजिए कि वो दो कथन हैं क्या। हो सकता है आपने उन दोनों कथनों को अभी तक ना देखा हो क्योंकि वे अभी केवल आईबीपीएस तक ही सीमित है। अभी आईबीपीएस तक ही उन दो कथनों को पूछा गया है। अभी लास्ट ईयर सीजीएल के एग्जाम में एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों कंडीशनल कथन को भी मैं आपके सामने रखूं। देखिए ये चार कथन तो मेन कथन है, इसके बाद जो दो कंडीशनल कथन है उनको भी हम सीख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन पर आते हैं। तो चलिए भाई, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट केवल ओनली और ओनली फ्यू,
केवल ए बी है, जैसे कह दिया गया केवल ए बी है, एक तो ये कथन और दूसरा आया केवल कुछ ए बी है। ध्यान दीजिए ये बड़े महत्वपूर्ण दोनों कथन है, केवल ए बी है और केवल कुछ ए बी है। ठीक है, केवल ए बी है और केवल कुछ ए बी है। तो ध्यान दीजिएगा अगर केवल ए बी है मतलब केवल ए बी है, बी केवल क्या है, बी केवल क्या है, बी केवल ए में है, तो इसको हम किस तरह से रखेंगे, केवल की जगह पर लिख देंगे क्या, सभी। केवल की जगह पर लिख देंगे क्या, सभी, और इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे, मतलब सभी बी ए है, सभी बी ए है। ध्यान दीजिएगा ये बहुत बड़ा कथन है, बहुत बड़ा कथन है, इसको ध्यान से समझिएगा। ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, केवल क्या है मेरे भाई, बी है। तो केवल ए अगर बी है दैट मीन्स क्या है कि अब बी केवल किसका है, ए का है, बी ए के अलावा किसी का नहीं हो सकता है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे क्या, ऑल बी आर ए। अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा उसको समझिएगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब आपको सर आपने इतनी महान कहानी बनाई और ये वही तो है, ये वही तो है जो सर आपने पहला कथन बताया था। नहीं मेरे भाई वो नहीं है, वो नहीं है, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये पहला कथन नहीं है। ये है क्या, ये क्या है कि ये बी केवल किसका है, ए का है, बी केवल किसका है, ए का है, और बी का अब किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। सर क्या संभावना बनेगी, नहीं बनेगी मेरे भाई, इसीलिए तो ये अलग है, इसीलिए तो ये क्या है, अलग है। ऑल ए आर बी दैट मीन्स यहां पर बी का सभी के साथ क्या रहेगा, हिडन रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बी का किसी के साथ कोई भी पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा, बनेगी तो ना तो पॉजिटिव रिलेशन बनेगा और ना ही संभावना बनेगी, बनेगी तो क्या बनेगी, केवल निगेटिव रिलेशन बनेगा, केवल निगेटिव रिलेशन बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। अभी मैं केवल इसके बारे में बता रहा हूं, जब हम लोग कथन लेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो इनके क्वेश्चन को भी मैं आगे करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी केवल कुछ ए बी है को समझ लेते हैं। अब देखिए यहां पर केवल कुछ ए बी है, तो इसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर समझना है, स्ट्रक्चर समझना है। ये स्ट्रक्चर यहां बनेगा, अब यही स्ट्रक्चर तो कुछ ए बी में बना था, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है का मतलब ए पर जोड़ दिया गया है, ए का केवल कुछ हिस्सा बी में है, ए का केवल कुछ हिस्सा बी में है। अगर ए का केवल कुछ हिस्सा बी में है तो कुछ हिस्सा बी में नहीं है, और यहां से आपके दो रिलेशन बन करके तैयार होते हैं, उनको ध्यान से समझिएगा। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहां से दो बातें आपकी बन करके आएंगी, क्या क्या बन करके आएंगी, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, केवल कुछ ए बी है का क्या, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं। तो ये दोनों कंडीशनल कथन थे। तो आप मॉडर्न सिलोजिज्म में ध्यान रखिएगा, मॉडर्न सिलोजिज्म में ध्यान रखिएगा कि 4 नहीं बल्कि 6 कथन होते हैं। 4 तो कथन होते ही हैं, 2 कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो कि वर्तमान में 4-5 वर्षों से खूब कार्य कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके पास तक ये पहुंचेंगे। तो इनका समझना नितांत आवश्यक है आपके लिए कठिन सवालों को करने के लिए। अगर आप कठिन सवाल करने की स्थिति में जाते हो तब इनसे आपकी भेंट होगी, तब आपकी इनसे मुलाकात होगी। अगर आप सामान्य सवाल करते हो तो उन्हीं 4 कथनों में सारी बातें निपट जाएंगी, उन्हीं 4 कथनों में सभी बातें निपट जाएंगी। तो अब ये 4 कथन और 2 कंडीशनल। अब मैंने बात की थी कि मैं आपको 9 एप्लीकेशन बताऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा,
9 एप्लीकेशन बताऊंगा। तो 9 एप्लीकेशन की शुरुआत करते हैं पहले एप्लीकेशन से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं? सभी ए बी है और कुछ बी सी। ये पहला एप्लीकेशन मैंने ले लिया और इस पहले एप्लीकेशन से मैं शुरुआत करता हूं। इस तरह से मैं आपको 9 एप्लीकेशन बताऊंगा और सिलोजिज्म का सारा पार्ट 9 एप्लीकेशन में ही सारा समा जाएगा। जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं 9 एप्लीकेशन के अंतर्गत मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, एक और है, आइदर और का केस होगा। आइदर और का केस इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो इन दो कथनों के जो आप कथन दिए गए हैं इनका हम बनाना शुरू करते हैं स्ट्रक्चर। इनका हम बनाना शुरू करते हैं क्या मेरे भाई? स्ट्रक्चर। तो ये ले लेते हैं, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है और कुछ बी सी। ये स्थिति है आपके पास, ये स्थिति है आपके पास, ये स्थिति आपने बना दी। क्या? ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी। अब यहां पर जो रिलेशन आपको बनाना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर रिलेशन ए टू बी, बी टू सी और ए टू सी, ये 3 तरह के रिलेशन आपको बनाने होंगे। और ये रिलेशन वहीं से बनाने होंगे जो अभी मैंने 4 रिलेशन, जो 4 कथनों में आपको रिलेशन दिए, उन्हीं से आपको इनको उतारना होगा। अब देखिए, मैं एक दूसरे को लिंक करना शुरू करता हूं। जो मैंने 4 कथन में आपको रिलेशन बताए उन्हीं को इस एप्लीकेशन में लाना शुरू करूंगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ए टू बी में, तो जरा मैं पीछे आपको लौटा करके दिखाता हूं, ये देखिए, जो मैंने आपको ए टू बी में बताया था, 2 रिलेशन बताया था ना, ये 2 रिलेशन बताया था ना, अब उन्हीं को सीधे वहां पर ले जाकर के पुट कर दो। क्या इसमें क्या बताया था? सभी ए बी है, सभी ए बी है से 2 रिलेशन डेफिनेट क्या मिलेंगे? सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। क्या बनेगा मेरे भाई? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। तो आप, और अच्छा दूसरा, कुछ ए बी है से क्या बनाया था? कुछ बी ए है। कुछ ए बी है से क्या बनाया था? कुछ बी ए है। तो चलो देखते हैं, चलो ये रहा, सभी ए बी है, सभी ए बी है में से क्या बनेगा भाई? पहला रिलेशन, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। दूसरा सम, ये देखिए बी और सी में क्या रिलेशन बनेगा भाई? कुछ बी सी है, दिया ही है आपको। अगर कुछ बी सी है दिया है तो वहां से क्या बनेगा? कुछ सी बी है, कुछ सी बी। अभी वही तो मैंने बताया था ना, सम ए आर बी से क्या बनेगा? सम बी आर ए। तो उसी तरह से कुछ बी सी है से क्या बनेगा? कुछ सी बी। अब ए टू सी में, ए टू सी में क्या कोई रिलेशन बनेगा? क्या कोई रिलेशन बनेगा? तो आप कहोगे कि सर ए टू सी में तो कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए यहां सी यहां दूर दूर है, ए यहां सी यहां दूर दूर है। तो जब 2 एलिमेंट दूर दूर होते हैं, जब एलिमेंट 2 दूर दूर होते हैं तो इसमें किसी प्रकार का निश्चित रिलेशन नहीं बनता है। जब 2 एलिमेंट दूर दूर होते हैं तो इनमें किसी प्रकार का निश्चित रिलेशन नहीं बनता है। तो निश्चित रिलेशन नहीं बनता है तो क्या बनता है? सर संभावना बन सकती है। यहां पर क्या बन सकती है? संभावना। अगर डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट रिलेशन कोई नहीं बनेगा, लेकिन इनडेफिनेट की बात करें, अब यहीं से मैं हल्का हल्का इनडेफिनेट इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूं। यहीं से मैं हल्का हल्का इनडेफिनेट इंट्रोड्यूस करना शुरू करता हूं। यहां पर क्या बन सकती है? ए का सी के साथ सभी प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या संभावना बन सकती है? ऐसी संभावना बन सकती है, कुछ ए सी है, ऐसी संभावना है। कुछ ए सी है, ऐसी संभावना है। और ऐसी भी संभावना हो सकती है
कि सभी ए सी है, सभी ए सी है, ऐसी संभावना है। कुछ ए सी है ऐसी संभावना है, सभी ए सी है ऐसी संभावना। अब आप कहोगे सर संभावना कैसे बन सकती है, जरा एक बार समझाओ तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा देखिएगा। जैसे आपको कहा गया कि सभी ए बी है और कुछ बी सी, सभी ए बी है, तो सभी ए बी आपने ये बना दिया। मैं अलग से एक और बनाता हूं, सभी ए बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है और कुछ बी सी है। अगर कुछ बी सी है हमने ऐसे ले लिया, अगर कुछ बी सी है हमने ऐसे ले लिया, तो ये क्या कहलाया, कुछ बी सी है। ये भी कहलाएगा कुछ बी सी है, ये भी कहलाएगा कुछ बी सी है। अब इसके अंतर्गत अगर आप देखो तो सारा ए आपका किस में आ गया, सी में आ गया। सारा ए आपका किस में आ गया, सी में आ गया, तो सभी ए क्या हो गया, सी हो गया। लेकिन ये डेफिनेट नहीं होगा, लेकिन ये डेफिनेट नहीं होगा, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, आपका स्ट्रक्चर ये भी बन सकता है, और एक और मैं बना करके दिखाता हूं वो भी बन सकता है। जरा देखिएगा, ऑल ए आर बी, तो मैंने इसको कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया, और जब ऐसे कर दिया तो ये भी तो कह रहा है, ये भी तो कुछ बी सी हो रहा है, ये भी तो कुछ बी सी हो रहा है, लेकिन सी का कुछ पार्ट ए में भी आ जा रहा है, सी का कुछ पार्ट ए में भी आ जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जा रहा है, कुछ ए सी हो सकता है। यही तो मैंने लिखा है, कुछ ए सी है ऐसी संभावना है, या तो ये लिख करके आ जाए, या कुछ ए सी है ऐसी संभावना है लिख करके आ जाए, या कुछ ए सी है ये लिख करके आ जाए। भाई कुछ ए सी हो सकता है ये लिख करके आ जाए, या कुछ ए सी है ऐसी संभावना है ये लिख करके आ जाए, या सभी ए सी हो सकता है ऐसा लिख करके आ जाए, या सभी ए सी है ऐसी संभावना है ये लिख करके आ जाए, और या आ जाए कोई ए सी नहीं है ऐसी संभावना है, कोई ए सी नहीं है ऐसी संभावना है। तो ये तीनों प्रकार की बातें इसमें आ सकती हैं, लेकिन तीनों प्रकार की बातें क्या होंगी, तीनों प्रकार की बातें क्या होंगी, इनडेफिनिट होंगी। तीनों प्रकार की बातें क्या होंगी मेरे भाई, इनडेफिनिट होंगी। ठीक है, तो ये आपका पहला एप्लीकेशन हुआ, ये आपका पहला एप्लीकेशन हुआ। इसके बाद आते हैं दूसरे एप्लीकेशन, इसके बाद आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर। दूसरा एप्लीकेशन जैसे मैंने ले लिया कि सभी ए बी है और कुछ ए सी, ये स्थिति ले ली। सभी ए बी है और कुछ ए सी है, तो देखते हैं भाई, सभी ए बी है और कुछ ए सी है, तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी, ये ले लिया आपने। और अब की बार क्या हुआ, कुछ ए सी, कुछ ए सी, ऑल ए आर बी एंड सम ए आर सी, इस तरह की सिचुएशन मैंने ले ली। तो अब यहां पर फिर वैसे ही रिलेशन हम बनाएंगे। क्या क्या रिलेशन बनाएंगे, ए टू बी में रिलेशन बनेगा जो पिछली बार बना। अब देखिए वो जो रिलेशन बनाया था वो हमारे काम आ गया, वो बार बार हमारे काम आएगा। क्या क्या काम आएगा भाई, ऑल ए आर बी से क्या निकलेगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। ठीक है, दूसरा बी टू सी से, पहले ए टू सी से निकाल लेते हैं, पहले ए टू सी से निकाल लेते हैं। ए टू सी से, ए टू सी की बात करें तो कुछ ए सी है दिया है, वहां से हम क्या लिख सकते हैं, वहां से क्या लिख सकते हैं, कुछ सी ए, कुछ ए सी दिया है और वहां से लिख सकते हैं क्या, कुछ सी ए। और फिर अब बात आई बी टू सी की, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर आई है। बी टू सी, बी टू सी में अगर सी का हिस्सा ए तक पहुंच रहा है, ध्यान दो मेरी बात पर, अगर सी का हिस्सा ए तक पहुंच रहा है तो क्या बी तक नहीं पहुंचेगा,
जरूर पहुंचेगा, निश्चित रूप से पहुंचेगा। तो आप क्या कहोगे, सर यहाँ बी टू सी में डेफिनेट रिलेशन बनेगा। तो क्या डेफिनेट रिलेशन बनेगा, वो लिखते हैं कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो दो डेफिनेट रिलेशन बनेंगे और ये बड़े काम के हैं दोनों रिलेशन। यहां पर इंडेफिनिट जैसी कोई बात नहीं होगी। तो दो डेफिनेट रिलेशन बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। तो ये हो गए अपने पास दो एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा क्या है, और दूसरा एप्लीकेशन ये देखा अपने पास लिखा हुआ है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है और कुछ ए सी है, कुछ ए क्या है, सी है। अगर कुछ ए सी है वहां से क्या क्या बातें बनी, वहां से बातें ये बनी कि अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए। और दूसरा ए टू सी में क्या बना, कुछ ए अगर सी है तो कुछ सी ए है, कुछ ए सी है तो कुछ सी ए है। और बहुत ही महान बात एक और बनी, क्या कि अगर सी का हिस्सा ए में आ रहा है, अगर सी का हिस्सा ए में आ रहा है तो डेफिनेटली बी में भी आएगा। अगर सी का हिस्सा ए में आ रहा है तो डेफिनेटली बी में भी आएगा। और क्या हो जाएगा कि कुछ बी सी है, और अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है, कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है। इसके बाद तीसरा एप्लीकेशन लेते हैं। तीसरा एप्लीकेशन क्या है, देखिएगा, तीसरा एप्लीकेशन है और जो कि सबसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है छोटे लेवल के एग्जामों के लिए। एसएससी के एग्जाम की बात करें तो एमटीएस, जीडी और सीएचएसएल जैसे एग्जामों के लिए ये महान एप्लीकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आप कह सकते हो। क्या सभी ए बी है, सभी ए बी है और सभी बी सी है। आप मिलाइएगा, इसी एप्लीकेशन से अक्सर सवाल सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये जो मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूं, इस एप्लीकेशन से सवाल अक्सर छोटे लेवल के एग्जाम, बड़े लेवल के एग्जाम पर अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, छोटे लेवल के एग्जामों पर ये एप्लीकेशन पर सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं मैं चर्चा करना शुरू कर रहा हूं। देखिएगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है एंड ऑल बी आर सी, सभी बी सी, सभी ए बी है और सभी बी सी। अब यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से मैं बात करूं ए टू बी में, बी टू सी में और ए टू सी में क्या क्या रिलेशन बनेंगे, उनकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। किसमें किसमें, ए टू बी में। तो मेरे भाई ए टू बी में तो वही रिलेशन बनेगा, ए टू बी में तो वही रिलेशन बनेगा जो सबसे पहले हमने लिया था। सर क्या लिया था, ए टू बी, ऑल ए आर बी। तो ऑल ए आर बी तो सम बी आर ए एंड सम ए आर बी। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। तो पहला तो ये बन जाएगा, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब बी टू सी की बात करें, बी टू सी की बात करें तो बी टू सी की बात करें तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सभी बी सी है तो कुछ बी सी है, कुछ बी सी है, सभी बी सी है तो आप ये भी कह सकते हो कुछ बी सी है। वही बाइक और पंचर वाला कॉन्सेप्ट, बाइक और पंचर वाला कॉन्सेप्ट, सभी बी सी है तो कुछ बी सी है और कुछ सी बी है और कुछ सी बी है। सभी बी सी है तो कुछ सी बी है और कुछ बी सी है। और फिर बात करें ए टू सी की, ए टू सी की, तो अब ए टू सी में यहां पर तीन रिलेशन बनेगा। भाई सभी ए बी है, सभी बी सी है, अगर सभी बी सी है तो सभी ए भी सी है,
तो आप यहां पर कह सकते हो सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कुछ सी ए है, कुछ सी ए। सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। तो ये तीन रिलेशन आपके बनेंगे क्या? डेफिनिट। तीन रिलेशन क्या बनेंगे? डेफिनिट। डेफिनिट ये भी है, सारे डेफिनिट की चर्चा हो रही है, लेकिन यहां पर चूंकि ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं दिया था, चूंकि ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं दिया था, तो ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं दिया था, तो ए टू सी में ये डेफिनिट रिलेशन आपके बनेंगे क्या क्या? ऑल ए आर सी, सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कुछ सी ए है। सभी ए सी है, कुछ ए सी है और कुछ सी ए। ठीक है, देखिएगा दिया है क्या? सभी ए बी है और सभी बी सी। सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है और ऑल बी आर सी। तो सबसे पहले बात मैंने क्या की? ए टू बी की, ए टू बी की बात की। अब ए टू बी की क्या बात की? ए टू बी की बात की कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए। भाई ए टू बी में जो रिलेशन हमने वहां बनाया था वहीं पर यहां पर ला करके सीधे रख दिया। क्या रख दिया? सभी ए बी है तो कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। बी टू सी की बात करें, बी टू सी की बात करें तो कुछ बी सी है, ये बी टू सी, कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, ये हो गया। और फिर बात करें ए टू सी की, ए टू सी की बात करें तो अब ए टू सी में देखिए कोई रिलेशन नहीं बना है, लेकिन अगर सभी ए बी है और सभी बी सी है तो सभी ए डेफिनेटली सी है, सभी ए डेफिनेटली सी है। तो वही तो मैंने लिखा है, वही तो मैंने लिखा है क्या? सभी ए सी है। क्या लिखा? सभी ए सी है। अगर सभी ए सी है तो फिर वहां से दो बातें निकल करके आएंगी क्या? अगर सभी ए सी है तो कुछ ए भी सी है, और अगर कुछ ए सी है तो कुछ सी ए है, अगर कुछ ए सी है तो कुछ सी ए है। ठीक है, तो ये अपने तीन एप्लीकेशन हुए, ये अपने तीन एप्लीकेशन हुए। तो आज इतने पर ही हम लोग विराम लगा देंगे, इसके बाद बचे हुए 6 एप्लीकेशन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।